Oh my god. Oh my god. So guys, this is the thing जिसे हम देखने आए थे, which is न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पे लिखा भी हुआ है, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है नहीं, एक मिनट मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। So welcome to New York Stock Exchange। इस स्टॉक एक्सचेंज को देखने हम बहुत दूर से आए हैं, अपनी ट्रेन को मिस करके, अपना वो सब मिस करके। बस यहाँ पे की चेंज भी है, नो प्रॉब्लम, यू कैन। और हम सब चेंज करके वहाँ पे $1 के की चेंज मिल रहे हैं, इफ़ एनीवन वांट्स एनी की चेन और समथिंग। सो ओह, दिस इज़ द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओवर हियर। सो हज़रात, हमने उस बच्ची के साथ तस्वीरें खिंचा ली हैं और उसके बाद हमने स्टॉक एक्सचेंज की भी वीडियो बना ली है। अब हम आगे गुजर रहे हैं, बुल को ढूंढ रहे हैं, बिकॉज एज़ यू नो, मैंने बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बिकॉज जो स्टॉक एक्सचेंज जब ऊपर जाती है रेट्स, जो कहते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये लिखिए इतने पॉइंट्स नीचे इतने पॉइंट्स ऊपर, वो जब ऊपर जाती है तो उसे कहते हैं बुल, लाइक दैट। देयर इज़ अ बुल जिसके पास हम आ रहे थे, और ये स्टॉक एक्सचेंज के बिल्कुल पास ही है, उसे बुल कहते हैं। और जब स्टॉक एक्सचेंज नीचे आती है उसे बियर कहते हैं। तो इसकी मुनासबत से ही उन्होंने एक बुल यहाँ पे खड़ा किया है, वो लगाया है, जिसके पास सब लोग तस्वीरें खिंचा रहे हैं और डिफरेंट एंगल्स से खिंचा रहे हैं, जो देखने की चीज़ है। एंड देयर वी आर। Sorry. This is the bull. This is the bull. So this is the bull. अब हम इसके साथ तस्वीरें खिंचा लें, आप ज़रा हमारी तस्वीरें देखें। गाइस, हमने बुल के साथ तस्वीरें ले रही हैं, आप देख सकते हैं ये बुल है और ये लंबी लाइन है, ये सब लोग लाइन में लगे हैं, आप देख सकते हैं, जिन्होंने बुल के साथ तस्वीर ले ली है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लाइंस को फॉलो करते रहे यहाँ पे, जैसा कि हम आज क्रिमिनल बने ही हुए हैं, तो हम पूरे क्रिमिनल बन गए और हमने बाहर खड़े होकर, जब मतलब एक बंदा खड़ा होता है फिर उसकी तस्वीर लेते हैं लाइन वालों की और फिर अगला आता है, तो हम उसके जाने और अगले के आने के दरमियान का जो 1 सेकंड है उसे यूज़ करके अपनी तस्वीरें खींच रहे थे, जिनमें सिर्फ बुल है और हम हैं और कोई बंदा नहीं है, और विदाउट एनी लाइन। और हमने अब ले ली तस्वीरें, आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। सो ये तस्वीर है जो हमने ली है, एंड देन अब हम जा रहे हैं ब्रिज की तरफ, बिकॉज वो हमने स्टॉक एक्सचेंज भी आपको दिखा दिया, वो बच्ची के साथ भी तस्वीरें खींच ली, एंड दैन उसके बाद बुल भी हो गया। बुल की स्टोरी भी आपको मैंने बता दी कि ये बुल किस चीज़ को डिपिक्ट करता है, ये बुल क्यों है, लाइक मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके राइज को बुल कहते हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज़ द बुल। सो दिस इज़ बुल वो, एंड अब हम जा रहे हैं वहाँ पे ब्रिज पर। और वॉल स्ट्रीट पे जो मज़े की चीज़ मैंने एक और नोटिस की है, आगे भी आ रही है, कि यहाँ पर हर थोड़ी से गैप के बाद इन्होंने बहुत जो अजीम लोग हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, और कई जगह पे इन्होंने कुछ और लिखा हुआ है। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अक्टूबर 20, 1953 जनरल मार्क W. क्लार्क, रिटायरिंग कमांडर ऑफ US फोर्स इन द फार ईस्ट। मतलब ऐसे जो इनकी ग्रेट सेइंग्स हैं, ग्रेट पीपल ऑफ US हैं, उनको उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया हुआ है अपने अंदाज में। यू कैन सी दिस ओवर देयर। दिस इज द डाउनटाउन ऑफ न्यूयॉर्क बेबी। You can see the tall buildings over here,
और इसमें और शिकागो में बस इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पे ऊंची नीची जगह है, पहाड़ियाँ टाइप जगह हैं। शिकागो फ्लैट है सारा, जैसे कि अभी देख सकते हैं ये जगह नीचे को जा रही है, फिर यहाँ से ऊपर आ रही है, या अप्स एंड डाउन्स हैं। ऐसा अपने शिकागो में नहीं है, शिकागो ऑलमोस्ट सारा फ्लैट है। और शिकागो डाउनटाउन में जो स्ट्रीट फूड है हम वो ट्राई करने लगे हैं, जैसे कायरो हलाल फूड के ये आप देख सकते हैं कि 2-3 ढाबे लगे हुए हैं फूड कॉर्नर्स पे। सो लेट्स टेस्ट व्हाट दे आर ऑफरिंग। तो गाइस मैंने तो अपने लिए हॉट डॉग ऑर्डर कर दिया, बिकॉज शिकागो में हॉट डॉग हलाल बहुत कम मिलता है, और जहाँ पे होता है वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होते, तो बड़ा मसला। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे अब मौका मिल रहा है तो खा लें। उस दिन भी हमने हॉट डॉग ही खाया है न्यूयॉर्क में, उसमें वाशिंगटन डीसी वर्जीनिया में आई बिलीव। हॉट डॉग था ना, याद करें, हॉट डॉग था, हाँ हॉट डॉग था। एक हॉट डॉग था, दूसरा कबाब समथिंग था। तो ये बड़ी नाइस प्लेस बनाई हुई है यार इन्होंने बैठने के लिए यहाँ पे। तो इधर हम बैठ गए हैं और अभी हॉट डॉग्स आने लगे हैं। There we go, my first hot dog। आज से पहले मैंने याद नहीं मुझे मैंने टेस्ट किया है कि नहीं किया, अभी करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा है। Let me check कि ये हॉट डॉग कैसा होता है। मैं इस हाथ से पकड़ता हूँ इसे एंड इसका टेस्ट जैसे सॉसेज का टेस्ट है ना, सेम वैसे ही है, बट दिस अ डिफरेंस, थोड़ा खट्टा खट्टा है बस। अब मैं खा लूँ, पूरा कर लूँ। Guys, sunset in New York. You can see the sun and you can see the reflection. It's looking cool, isn't it? Let's watch the streets of New York. Oh, ये बिल्डिंग कितनी मजे की है। This is looking like skull. हड्डियाँ लग रही हैं इंसान की, हमारी छाती की हड्डियाँ। And I believe this is a station, metro station है शायद। Boom. And this is World Trade Center. And I believe this is the entrance of World Trade Center. हाँ जी है, हाँ ये है। तो वहाँ से कहाँ से नज़र आ रहा था? हाँ तीनों, ये वो जगह है जहाँ वो सानिया हुआ था। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। सो लेट्स गेट इन। आप देख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। Here it is. Isn't it looking cool? मज़े का लग रहा है ना। And ये है entrance of World Trade Center. So ख़वातीन हज़रात, at last ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, ये वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, और जो भी उन्होंने रीबिल्ड किया है, जो वो जहाज़ आए थे, एक यहाँ पे लगा, एक वहाँ पे लगा। वो जब ये जहाज़ इनको लगे और ये बिल्डिंग नीचे गिरी, और सीधा ये बिल्डिंग नीचे गिर कर यहाँ पर आई।
आप देख सकते हैं आपको खड्डा नुमा चीज़, ये उन्होंने उनकी मेमोरीज़ के लिए रखा हुआ है। और जो जो लोग पहुँच गए थे ये स्लेट्स के ऊपर आपको उनके नाम शो हो होंगे। ऐसे ही पूरी स्लेट के ऊपर हर बंदे का नाम लिखा हुआ है जो उस दिन इस हमले की वजह से फौत हुआ था। सो दिस इज़ द मेमोरियल, 9/11 मेमोरियल इसे कहा जाता है। और इन्होंने अपनी तारीख को संभाल कर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा खड्डा है। एंड दिस इज़ इट। अब हम सीधा आपसे मुलाकात होगी 9/11 ब्रुकलिन ब्रिज पर जाकर। सो गाइस एट लास्ट ये है वो ब्रिज जिसकी मैं बातें कर रहा था, जहाँ जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 20-30 मिनट गाड़ी ब्रिज पे चलती रहती है। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ ब्रुकलिन ब्रिज एट लास्ट। बोल चल चल के मैं तो बहुत थक गया। There we go। ये साइड वॉक्स हैं ब्रुकलिन ब्रिज की, वहाँ पे शॉपिंग के लिए लगे हुए हैं। एंड ये ब्रिज पे आप बस चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। और अब मैं खुद बहुत थक गया हूँ। मैं ये बता रहा था कि इस टाइम मैं ब्रुकलिन ब्रिज पे चल रहा हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ और मेरी बैटरी भी बहुत कम रह गई है। और ब्रुकलिन ब्रिज आपने देख तो लिया ही है, इसके बाकी शॉट्स मैं वीडियो में डाल दूँगा। सो हमने ब्रुकलिन ब्रिज भी देख लिया है एट लास्ट। हमने काफ़ी कुछ देख लिया है और सुबह के लिए बहुत कम चीज़ें बिलीव रह गई हैं, बिकॉज सुबह हमें वापस भी निकलना है। सो आज रात टाइम स्क्वायर आपको दिखाएंगे, चमकता दमकता टाइम स्क्वायर। और घर जाके हम चार्ज भी कर लेंगे, बिकॉज आपको मैंने बताया टाइम स्क्वायर के बिल्कुल ऊपर हमने अपना वो लिया हुआ है रूम। एंड दिस द 22 फ्लोर की बिल्डिंग में 21st फ्लोर अपुन का है। एंड वहाँ से हम थोड़ा सा मोबाइल चार्ज करके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर बाहर निकलेंगे टाइम स्क्वायर पर और आपको वहाँ पे दिखाएंगे। ये आगे सो गाइस दैट्स ऑल फॉर ब्रुकलिन ब्रिज मुकम्मल हुआ, इसका काम तमाम। और यू कैन सी द व्यूज अगेन। सो अब हम जा रहे हैं घर, बहुत ज़्यादा थक गए हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था। सो अब थोड़ा सा फ्रेश होंगे, मैं अपना सेलफोन चार्ज करूँगा एंड देन फिर हम निकलेंगे टाइम स्क्वायर के लिए।
You can see this. What? You gotta change that song. What? She didn't win that song. What song she won? The new song. बड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ये सारा ही कचरा है। और वो देखिए उसके आगे भी कचरा है। मतलब आप टाइम स्क्वायर से 1 ब्लॉक आगे आते हो तो कचरा मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है।